एक कहानी के माध्यम से प्रारंभ करूं। एक जंगल था और उस जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उस जंगल में एक महात्मा रहते थे और दोनों ही राजा उस महात्मा को गुरु की तरह मानते थे। और उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उसी नदी के लिए दोनों राजाओं में झगड़े हुआ करते थे। एक बार तो क्या हुआ कि बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक पहुंच गई और दोनों ही राजा समझौता होने के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध निश्चित हो गया। जब युद्ध के पहले दोनों ही राजा महात्मा के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए और जब दोनों आशीर्वाद लेने के लिए गए तो पहले वाले राजा था, उसे देखकर महात्मा कहते हैं कि राजन, जीत तो आपके भाग्य में नहीं दिखता, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर तो राजा पहले विचलित हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि भाग्य में हार ही है तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, और यदि हार भी गए तो उस हार को हम दूसरों के लिए उदाहरण बना देंगे। फिर दूसरा राजा आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा के पास जाता है। फिर महात्मा जी कहते हैं कि राजन, जीत तो आपके भाग्य में ही दिखता है। यह सुनकर दूसरे वाले राजा थे, वह खुशी से झूम उठता है और जब वापस लौटता है तो वह इतना निश्चिंत रहता है कि उसने मानो युद्ध जीत ही लिया हो। इस तरह युद्ध का दिन आता है और दोनों तरफ से बिगुल बजता है युद्ध के लिए। जब युद्ध होता ही रहता है तो दूसरे राजा का जो घोड़े का नाल था वह नीचे गिर जाता है और घोड़ा लड़खड़ाने लगता है और कुछ ही देर में घोड़ा लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और जो दूसरा राजा था उसकी हार हो जाती है। तो कुछ देर बाद महात्मा जी वहाँ आ जाते हैं और दोनों ही राजा को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। तो महात्मा जी कहते हैं कि राजन, भाग्य का लिखा नहीं बदला है, भाग्य अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन तुम लोग बदल गए हो। उसने पहले वाले राजा से कहा, अब आपको ही देखो राजन, आपने तो जब से हार की बात सुनी आपने तो सब दिन रात एक कर दिया, जबकि पहले तो आपकी योजना सेनापति के बल पर लड़ने की थी, लेकिन आपने युद्ध खुद लड़ा। और उसने हारने वाले राजा से कहा, उसने कहा कि आपने तो युद्ध से पहले ही जीत मनाने का जश्न आरंभ कर दिया था, फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। और हुआ वही जो होना लिखा था। कहने का मतलब है कि भाग्य लोहे की तरह वही खींच कर आता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम कर्म के अधीन नहीं हैं, हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता है और हमने जो कुछ भी कर्म किया वह संचित कर्म फल ही भाग्य है। तो कहने का मतलब है कि हम भाग्य के भरोसे न रहे, हम कर्म करें, पुरुषार्थ करें। किसी ने कितना अच्छा कहा है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी न सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य दो प्रकार से होते हैं। एक वे होते हैं जो भाग्य को दोष देते हैं, रोते हैं, कूटते रहते हैं, और दूसरा वे लोग होते हैं जो भाग्य को चुनौती देते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और हंसते गाते अपनी सफलता की मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल को भी पा लेते हैं। हम देखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भाग्य के अधीन रहते हैं। उसे जो खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, जो यश अपयश, गरीबी अमीरी, उसे जो कुछ भी मिलता है वे भाग्य समझते हैं और भाग्य के अधीन रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। कई चीज़ें या कई बातें हमें
कई चीज़ें हमें भाग्य से मिलती है, लेकिन हमें भाग्य के भरोसे बैठना नहीं चाहिए। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। महाभारत में कर्ण ने कहा है कि दैवयत्तं कुले जन्मः मदायत्तं तु पौरुषः, मतलब कि कौन से कुल में जन्म लेना ये भाग्य की बात है, लेकिन पुरुषार्थ करना, मेहनत करना मेरे हाथ में है। यह जिंदगी तो एक ताश की पत्ता की तरह है। जैसे कि ताश के पत्ते में कौन से पत्ते मिल जाए, व्यक्ति के हाथों में कौन से पत्ते आ जाए, ये नसीब की बात होती है। लेकिन मिले हुए पत्ते को किस तरह खेला जाए, ये हमारे हाथ में होता है। ये हमारी होशियारी, हमारी पुरुषार्थ, हमारी मेहनत की बात होती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग ऊंचे कुल में पैदा होते हैं, लेकिन वे कर्म से हीन होते हैं, कर्म से हीन होते हैं, और उनको तो ऊंचे कुल में पैदा होते हैं तो अच्छे अच्छे खाने को मिलता है, अच्छे अच्छे पहनने को मिलता है, लेकिन वे अपनी कर्म दरिद्रता के कारण भिखारी बन जाते हैं। वे अच्छे कर्म नहीं कर पाते, इसीलिए उनका जीवन महान नहीं बन पाता। और कुछ लोग होते हैं जो निम्न कुल में पैदा होते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, फुटपाथ में होते हैं, लेकिन वे मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और इतने अच्छे महान व्यक्ति बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वे अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इसी कारण अपने जीवन में वो आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि राज्य तुम्हारे भाग में है, यह तो बात की बात है, लेकिन तुम्हें युद्ध तो करना पड़ेगा, मतलब कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि लोग कर्म तो करते हैं, मतलब कर्म करते हैं और कर्म तो करना चाहिए, लेकिन उसकी आशा नहीं करना चाहिए, मतलब कर्म करते रहो लेकिन उसकी आशा ना करो, कर फल का त्याग करो। लेकिन कई लोग होते हैं जो दूसरों का हक छीनते हैं, स्वयं तो कर्म नहीं करते, लेकिन दूसरे जो श्रम किए रहते हैं, पुरुषार्थ किए रहते हैं, उसको भी हड़पते हैं। इसी कारण समाज में भ्रष्टाचार होता है, असंतोष फैलता है, अशांति फैलती है। तो हमें किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, बल्कि स्वयं पुरुषार्थ करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि मनुष्य जो असंभव काम था उसे भी अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी लगन से जो असंभव काम था उसको भी संभव कर दिखाया है। आज मनुष्य चांद पर, मंगल ग्रह पर पहुंच गया है, तो जो अनहोनी है उसे भी आज मनुष्य ने होनी कर दिया है, होनी करके दिखा दिया है। भागीरथी के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी मेहनत से स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाए थे। ऐसे ही आज कितने भागीरथ हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से, अपनी लगन से जो असंभव काम था उसे संभव कर दिखाया है। ये एक हकीकत है बिहार राज्य के गया जिले के गहलोत गांव से, जिसे उस व्यक्ति का नाम था दशरथ मांझी, जिसे लोग माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। तो उसका गांव था वो बहुत पिछड़ा था, जैसे पिछड़े गांव से अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं थी, दुकान नहीं था, स्कूल नहीं थे, यहाँ तक पानी के लिए लोगों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं थी, वो गरीबी में जन्मे थे, तो गरीबी के कारण वो काम करने के लिए बाहर गए, छोटे थे तब काम करने के लिए बाहर गए, और जब वापस आए
तो कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई और उसकी पत्नी का नाम था फागुनी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तो एक दिन वह काम करने के लिए गया था, तो उसकी पत्नी उसके लिए भोजन पहुंचाने गई थी। तो अचानक क्या हुआ कि पहाड़ था, तो पहाड़ में उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई और जख्मी हो गई। वहाँ हॉस्पिटल का भी सुविधा नहीं था, तो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया गया। तो कुछ देर में उसकी मौत हो गई। तो जो दशरथ मांझी था वह बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तो वह बहुत दुखी होता है और उसने ठान लिया कि जो पहाड़ था उसके बीच से वह सड़क बनाएगा। और जो पहाड़ था वह 360 फुट लंबा था, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट उसकी मतलब ऊंचाई थी, 25 फुट ऊंचाई। तो उसने अपनी एक छेनी और हथौड़ी से वो जो ऊंचा पहाड़ था उसे अपनी छेनी और हथौड़ी के द्वारा, अपनी लगन और मेहनत के द्वारा उसको एक लंबी सड़क बनाया और लोगों को उसे आने जाने में सुविधा हुई। और ये सब करने में उसे 22 साल लग गए। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी काम असंभव नहीं होता है। अगर हम चाहे हम अपनी मेहनत से, तो जैसा कुछ भी कठिन काम हो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम भाग्य के अधीन न रहे, हम भाग्य के भरोसे न बैठे रहे, बल्कि हम मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो हम कर्म करने में कभी पीछे ना हटे और भाग्य के अधीन न बैठे रहे। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।